जो हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। हवा में फसलों की महक और दूर कहीं बहती नदी की आवाज गांव को एक शांत और सादगी भरा माहौल देती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे। किसान दिन भर खेतों में पसीना बहाते, औरतें घर संभालती और बच्चे मिट्टी में खेलते हुए बड़े होते। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। गांव के एक छोर पर एक आश्रम था। यह आश्रम मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था, जिसकी दीवारें पुरानी और खुरदरी थी। बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ था जिसकी छाया में लोग बैठते थे। आश्रम का मालिक था एक साधु। लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और माथे पर चंदन का तिलक। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। हर शाम वह आश्रम में कथा सुनाता। लोग दूर दूर से आते, किसान अपने बैलगाड़ियों से, औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए और बुजुर्ग अपनी लाठियों के सहारे। साधु की कथाएं सुनकर लोग अपने दुख भूल जाते और उसे भगवान का अवतार मानने लगे। लेकिन यह साधु जो दिखता था वैसा था नहीं। उसकी भगवा चादर के नीचे एक शैतान छिपा था। वह धर्म की आड़ में एक गंदा खेल खेल रहा था। गांव का दरोगा उसका साथी था, एक मोटा गंजा आदमी जिसकी मूछें घनी थी और आंखें चालाक। दोनों मिलकर गांव वालों की आस्था का फायदा उठाते थे। साधु लोगों से दान के नाम पर पैसे और अनाज मांगता और जो नहीं दे पाते उनके लिए वह खास पूजा का बहाना बनाता। दरोगा किसी भी शिकायत को दबा देता और लोगों को डराता कि साधु को नाराज करने से उनके घर पर मुसीबत आ जाएगी। इस तरह उनका धंधा बिना किसी रुकावट के चल रहा था। एक रात की बात है। आसमान पर बादल छाए थे और हवा में ठंडक थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कभी सुनाई देती थी। आश्रम में एक मंद जलती लालटेन की रोशनी कमरे की दीवारों पर कांप रही थी। साधु अपने कमरे में बैठा था जब एक जवान लड़की उसके पास आई। वह डरी हुई थी, उसकी सांसें तेज थीं। उसने साधु से अपनी परेशानी बताई थी। उसके परिवार की हालत खराब थी और वह चाहती थी कि साधु कोई उपाय बताए। साधु ने उसकी बात सुनी और एक ठंडी मुस्कान दी। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी हर मुसीबत का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक खास अनुष्ठान करना होगा। रात को यहां आना, अकेले। लड़की उसकी बातों में आ गई। उसे क्या पता था कि वह साधु के जाल में फंसने जा रही है। रात को वह चुपके से आश्रम पहुंची। साधु उसे उस अंधेरे कमरे में ले गया। कमरे में एक मिट्टी का चूल्हा था जिसकी राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। साधु ने दरवाजा बंद किया और लड़की से कहा, बैठो, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही लड़की बैठी, साधु का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह हवस की आग जलने लगी। उसने लड़की के कंधों को जोर से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। लड़की ने चीखने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसका मुंह अपने मोटे हाथों से दबा दिया। उसने लड़की के कपड़े फाड़े और अपनी गंदी हरकतों को अंजाम दिया। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन साधु पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी भूख इतनी भयानक थी कि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसकी हवस शांत हुई तो उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। वे दोनों दरवाजे पर खड़े थे, जैसे पहले से इंतजार कर रहे हों। साधु ने उन्हें इशारा किया और वे लड़की को घसीटकर बाहर ले गए। आश्रम के पीछे एक खाली मैदान था जहां घास लंबी और जंगली थी। वहां उन्होंने लड़की की सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर एक गड्ढा खोदा और उसकी लाश को दफना दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर उसे समतल कर दिया गया ताकि सुबह कोई शक न कर सके। साधु ने अपने हाथ धोए और वापस आश्रम में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह साधु की आदत बन चुकी थी। उसकी हवस अब एक जंगल की आग की तरह फैल रही थी। वह गांव की सुंदर महिलाओं, युवा लड़कियों और यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। रात के अंधेरे में आश्रम एक नरक बन जाता था। जो भी उसकी कथाओं में आता वह साधु की नजर में एक शिकार बन जाता। वो अपने शिकार को मीठी बातों से फंसाता, फिर उन्हें अकेले में बुलाता। कुछ को वह डराता, कुछ को लालच देता और कुछ को जबरदस्ती अपने जाल में फंसा लेता। दरोगा इस सब में उसका सबसे बड़ा हथियार था।
जब कोई लड़की गायब होती तो दरोगा गांव वालों को कहता वह अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई होगी। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। लोग उसकी बात मान लेते क्योंकि दरोगा पर उन्हें भरोसा था। अगर कोई शक करता तो दरोगा उसे धमकाता और कहता साधु बाबा को बदनाम करने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। इस तरह साधु और दरोगा का धंधा बेरोकटोक चलता रहा। साधु न सिर्फ गांव की दौलत लूटता था बल्कि लोगों की जिंदगी और इज्जत को भी तबाह करता था। लाशें जमीन के नीचे दफन होती रहीं और गांव वाले अनजान बने रहे। समय बीतता गया और गांव का अंधेरा गहराता गया। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक नई पुलिस अफसर आई, एसपी मैडम। वह लंबी सख्त चेहरे वाली और तेज दिमाग की महिला थी। उनकी आंखों में एक आग थी और उनके कदमों में एक ठहराव। वह गांव में कुछ दिन रही और उन्हें कुछ अजीब लगा। गांव की शांति के पीछे एक अनकहा डर छिपा था। उन्होंने गौर किया कि पिछले कुछ सालों में कई लड़कियां गायब हुई थीं, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत तक नहीं की थी। वह समझ गईं कि यहां कुछ गलत हो रहा है। एसपी मैडम ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने गांव वालों से बात की, लेकिन लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। फिर उनकी नजर साधु पर पड़ी। वह हर शाम उसकी कथा सुनने जाने लगी। साधु की बातों में उन्हें कुछ बनावटीपन लगा। उसकी मधुर आवाज के पीछे एक ठंडी चालाकी थी। मैडम ने सोचा कि सच को सामने लाने के लिए उन्हें खतरे में डालना होगा। एक दिन उन्होंने साधारण कपड़े पहने और चेहरे पर घबराहट का नकाब। वह साधु के पास गई और कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे बचाइए। साधु ने उनकी ओर देखा। उसने कहा, रात को आश्रम आओ, मैं तुम्हारे लिए खास पूजा करूंगा। रात को मैडम आश्रम पहुंची। उनके पास एक छोटा चाकू छिपा हुआ था और वह हर कदम पर सावधान थी। साधु उन्हें उसी अंधेरे कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद किया और मैडम की ओर बढ़ा। उसने उनके कंधे पकड़े और उन्हें जमीन पर धकेलने की कोशिश की। साधु ने उनके कपड़े फाड़ने शुरू किए। उसकी सांसें तेज थीं और उसका हाथ उनके शरीर पर रेंग रहा था, लेकिन मैडम तैयार थी। जैसे ही साधु ने उन पर जोर डाला, उन्होंने चाकू निकाला और उसकी छाती में घोंप दिया। साधु दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। खून फर्श पर फैलने लगा। मैडम ने दूसरा वार किया और साधु की सांसें थम गईं। साधु के आदमी शोर सुनकर कमरे की ओर दौड़े। मैडम ने तेजी से सोचा। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी की कुर्सी उठाई और उन पर फेंक दी। फिर खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई। भागते समय उनकी नजर एक पेन ड्राइव पर पड़ी जो साधु के पास गिरी थी। उन्होंने उसे उठाया और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन मैडम पुलिस बल के साथ लौटी। उन्होंने पेन ड्राइव को खोला और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उसमें सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो थे। हर फाइल में साधु की करतूतें कैद थीं। उन लड़कियों के चेहरे साफ दिख रहे थे जो उसके शिकार बनी थीं। कुछ वीडियो में साधु अपनी हवस को पूरा करते हुए हंस रहा था। मैडम को दरोगा पर भी शक हुआ। उन्होंने उसे पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। दरोगा डर गया और सब उगल दिया। उसने बताया कि साधु ने गांव की जमीन में एक मूर्ति गाड़ी थी और अफवाह फैलाई कि भगवान ने उसे सपने में चुना है। जब खुदाई में मूर्ति मिली तो गांव वालों का भरोसा पक्का हो गया। इसके बाद साधु ने आश्रम बनवाया और अपना धंधा शुरू कर दिया। हर शिकार को मारकर जमीन में दफन कर दिया जाता था। मैडम ने आश्रम के नीचे खुदाई का आदेश दिया। वहां से एक एक करके शव निकलने लगे। कुछ हड्डियां बन चुकी थीं, कुछ पर अब भी मांस बाकी था। गांव वाले ये देखकर सन्न रह गए। उनकी आंखें नम थीं, उनका भरोसा टूट चुका था। जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। साधु का असली नाम महमूदुल हसन था। वह बांग्लादेश से भागकर यहां आया था और धर्म की आड़ में यह खेल खेल रहा था। वह लूट का पैसा बांग्लादेश भेजता था और वहां उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। एसपी मैडम ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस अंधेरे का अंत किया। उन्होंने न सिर्फ साधु को खत्म किया बल्कि दरोगा और उसके साथियों को भी सजा दिलवाई। गांव वालों के लिए वो एक मसीहा बन गई। लोग अब समझ गए थे कि हर चमकता चेहरा सच नहीं होता। गांव में फिर से शांति लौटी, लेकिन इस बार वह शांति सच के साथ थी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम जो देखते हैं वही सच होता है, या सच हमेशा किसी अंधेरे